नमस्कार साथियों। इससे पूर्व के वीडियो में हमने विलोपन विधि के बारे में चर्चा की थी और आज हम विलोपन विधि से संबंधित प्रश्नों को किस प्रकार से हल करते हैं इसको देखते हैं। तो विलोपन विधि से प्रश्नों का हल करने के लिए प्रश्न कैसा है, देखिए। 15 किलोग्राम चाय व 17 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य 183 रुपया है तथा 25 किलोग्राम चाय व 13 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य 213 रुपया है। 7 किलोग्राम चाय और 1 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप के प्रश्नों को हल करने के लिए हम विलोपन विधि का उपयोग करते हैं और इसको आप प्रतिस्थापन विधि से भी हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए जो आपको प्रश्न में दिया गया है उसको नोट कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको प्रश्न में क्या दिया गया है उसको देखते हैं। तो हल करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, मान लेना है जो आपको ज्ञात करना है। तो आपको प्रश्न में क्या ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है, 7 किलोग्राम चाय और 1 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य आपको ज्ञात करना है। तो मान लेंगे कि 1 किलोग्राम चाय का मूल्य माना 1 किलोग्राम कॉफ़ी की कीमत या मूल्य मान सकते हैं बराबर x रुपीस तथा 1 किलोग्राम चाय की कीमत बराबर y रुपीस। अब जब ये हम मान लेंगे तो हमको जो दिया गया है उस आधार पर करेंगे, तब प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार देखने से आपको क्या क्या दिया गया है वो देखिए। तो सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, 15 किलोग्राम चाय, और चाय को हमने क्या मान लिया, वाई। यहाँ पर हमने चाय को वाई माना है। तो 15 किलोग्राम चाय, 15 किलोग्राम चाय व और आपको क्या बोला गया है, 17 किलोग्राम कॉफ़ी। 17 किलोग्राम कॉफ़ी बराबर होगा कितना के आपको बोला गया है, 183। तो यहाँ 183 लिख देंगे। आप चाय को चूंकि हमने वाई माना तो ये क्या हो जाएगा आपका 15 वाई प्लस 17 एक्स बराबर हो जाएगा किसके, 183 के। इसको हम नाम दे देंगे समीकरण 1। इसके बाद पुनः प्रश्नानुसार तो आगे आपको प्रश्न में क्या बोला गया है वो देखते हैं। देखिए 25 किलोग्राम चाय बोला गया है। 25 किलोग्राम चाय मतलब चाय को हमने क्या माना है, वाई माना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 25 किलोग्राम चाय व और कितना बोला गया है, 13 किलोग्राम कॉफ़ी। 13 किलोग्राम कॉफ़ी बराबर होगा आपको कितना दिया गया है, देखिए 213 रुपीस। उसको लिख लेंगे 213। अब यहाँ से फिर आपका समीकरण हो जाएगा। तो ये जो 25 किलोग्राम है इसको हम क्या लिखेंगे, 25 वाई प्लस 13 एक्स इक्वल हो जाएगा किसके, 213 के। इसको हम नाम दे देंगे समीकरण 2। अब यहाँ तक का काम होने के बाद विलोपन विधि का उपयोग करेंगे और विलोपन विधि से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो विलोपन विधि का उपयोग कैसे करते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 दोनों को देखना है। तो समीकरण 1 देखिए यहाँ पर कितना है, 15 है।
और यहाँ क्या है 25 है। आपको करना क्या है, चाहे y वाले चर राशि को समान करो या x वाले चर राशि को समान करो। तो समान करने के लिए हमको ये देखना है कि 15 के टेबल में कौन सा अंक और 25 के टेबल में कौन सा अंक कॉमन होता है। तो हम देख सकते हैं कि 15 के टेबल में 75 आता है और 25 के टेबल में भी 75 आता ही है। तो हमको क्या करना है, 15 के टेबल में कितने बार में 75 आता है, तो 15 पंचे 75 होता है, मतलब समीकरण 1 में हमको 5 से गुणा करना है। और 25 के टेबल में कितने बार में 75 आता है, तो 3 बार में आता है। तो आपको क्या करना है, समीकरण 1 में 5 से गुणा करना है, तो उसको लिखेंगे समीकरण 1 में 5 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर ठीक कर देंगे। तो देखिए समीकरण 1 में आपको कितने से करना है, 5 से करना है। तो समीकरण 1 में जब 5 से गुणा करेंगे तो समीकरण 1 को पहले जैसे तैसे लिखेंगे। तो समीकरण 1 आपका क्या है, 15y प्लस 17x इक्वल में कितना है 183। इसको हम गुणा कर देंगे कितना से, 5 से, ठीक है। तो 5 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 15 पंचे 75 y प्लस ये कितना हो जाएगा 17 पंचे 85 x, और इसका भी हम 5 से गुणा करेंगे तो 5 दिया 15 की 5, हासिल आया 1, 5 अट्ठे 40, हासिल जोड़ेंगे तो 41, हासिल आया 4, 5 एकम 5 और हासिल जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 9। और इसको नाम दे देंगे हम समीकरण 3। इसके बाद आपको क्या करना है, जो समीकरण 2 है उसमें 3 से गुणा करना है। तो समीकरण 2 आपका क्या है, ये है। तो इसको लिखेंगे 25y प्लस 13x इक्वल 213। और इसमें आपको कितना नहीं से गुणा करना है, 3 से। तो हम इसमें 3 से गुणा कर देते हैं। तो 3 का 25 से करेंगे तो 25 दिया कितना हो जाएगा आपका 75y, फिर 3 का इससे भी करेंगे तो 13 तिया 39x प्लस सॉरी इक्वल 3 का 213 से भी करेंगे तो 2 तिया 6 और 13 तिया 39, तो यह हो जाएगा 639। इसको नाम हम दे देंगे समीकरण 4। अब आपको क्या करना है, समीकरण 3 से समीकरण 4 को घटा देना है। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 3 से समीकरण 4 को घटाने पर, घटा देंगे। तो घटाने के लिए सबसे पहले समीकरण 3 को लिखेंगे। तो हमारा जो समीकरण 3 है वो क्या है, 75y प्लस 85x इक्वल में 915। और उसके बाद समीकरण 4 को लिखेंगे। तो समीकरण 4 क्या है, 75y प्लस 39x और इक्वल में 639। आपको करना क्या है, घटाना है। तो ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा, ये घट के 0 हो जाएगा। 5 में से 9 नहीं घटेगा तो ये हो जाएगा 15, 15 में से 9 गया 6, अब एक इधर देने से ये हो गया 7, तो 7 में से 3 गया ये हो गया 4, तो ये हो गया 46x। बराबर में यहाँ पर भी ये नहीं घटेगा तो 15 मान लेंगे, 15 में से 9 गया ये भी हो जाएगा 6, अब ये हो गया 0, तो यहाँ से 1 देंगे तो ये 10 हो जाएगा, 10 में से 3 गया ये हो जाएगा 7, ये हो गया 8, 8 में से 6 गया आपका कितना हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 276। अब आपको x का मान चाहिए तो 46 को इधर कर देंगे 75, तो x इक्वल क्या हो जाएगा 276 बटे में 46। अब
चूँकि यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, तो आप ये मान लीजिए कि 6 और 6 होने की वजह से ये 6 बार में ही कट सकता है। तो आपका x बराबर हो जाता है 46 एकम 46 और 46 छक्के 276। तो x का वैल्यू आपको मिल जाएगा 6। मतलब x क्या है, हमारा जो प्रश्न है हमने किसको माना है x, कॉफ़ी को। तो कॉफ़ी 1 किलो कॉफ़ी का जो कीमत होगा वो कितना होगा, 46 रुपया। अब हमको चाय का भी निकालना है, तो हम किसी भी समीकरण में मान रख देते हैं। मान लो हम समीकरण 1 में ही मान रखते हैं, तो समीकरण 1 को पहले लिखेंगे। तो समीकरण 1 को लिख लेते हैं। समीकरण 1 हमारा क्या है, 15y + 17x = 183। इसको लिखते हैं शिवहरी क्लासेस। तो 15y + 17x बराबर 183। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, मान रख देना है। तो किसका मान रखना है, जिसका मान हमको मिल गया। x का मान मिला, कितना मिला था, x का मान 6 मिला था। तो इस मान पे यहाँ रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये 15y तो जैसे का तैसा ही रहेगा, प्लस 17 जैसे का तैसा, और x की जगह हम मान रखेंगे 6 बराबर में 183। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो यहाँ रख रहे हैं, तो 15y फिर जैसे का तैसा, प्लस 17 छक्के होता है 102 इक्वल में हो जाएगा 183। और इस 102 को कर देंगे इधर छांतर, तो 15y इक्वल 183 माइनस 102 हो जाएगा। 15y जैसे का तैसा इक्वल में 183 में से 102 घट जाएगा, तो 3 में से 2 गया 1, 18 में से 10 गया 8, तो ये हो जाएगा 81। अब हमको y का मान चाहिए, तो 15 को इधर कर देंगे 75। तो y इक्वल आपको क्या मिल जाएगा, 81/15। अब 15 से इसको कर देंगे भाग, तो y इक्वल आपको क्या मिल जाएगा, 81/15, मतलब 15 एकम 15 और 15 पंचे हो जाएगा 75। बचेगा कितना, 6 बचेगा। तो यहाँ लगाएंगे दशमलव और 6 के आगे 0 लगाएंगे तो 60 हो जाएगा। तो 15 चौक होता है 60। तो ये मिल जाएगा आपको y का वैल्यू। और y क्या है, आपका चाय है। तो चाय का 1 किलोग्राम का कीमत हो जाएगा 5.4 और कॉफ़ी का हो जाएगा 6 रुपया। अब आपको क्या चाहिए, अब जो चाहिए उसको देखते हैं। तो प्रश्न में हमको क्या बोला गया था वो देखते हैं। प्रश्न में हमको बोला गया था कि 7 किलोग्राम चाय और 1 किलोग्राम कॉफ़ी। तो हमने चूँकि कॉफ़ी को पहले लिया है, तो अब 7 किलोग्राम चाय और 1 किलोग्राम कॉफ़ी की कीमत। तो यहाँ पर y क्या चीज़ है, हमने y को क्या माना था उसके आधार पर लिख लेते हैं। तो y हमारा क्या था, देखिए चाय था। तो जो y का मान प्राप्त हुआ वो क्या है, चाय है। और x का मान किसका है, कॉफ़ी का है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं उसको। ये आपको क्या है, चाय की कीमत, अतः चाय या 1 केजी चाय की कीमत बराबर कितना हो जाएगा, 5.4 रुपये। और यहाँ पर 7 किलोग्राम चाय बोला गया है, तो ये तो 1 किलोग्राम का है। तो 7 किलोग्राम का कितना हो जाएगा, 7 गुणा 5.4 हो जाएगा। प्लस 1 किलोग्राम कॉफ़ी बोला है, तो 1 किलोग्राम कॉफ़ी की कीमत कितनी है हमारी, 6 रुपीस है। तो 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर उसको हम देख लेंगे। तो 6 तो जैसे का तैसा रहेगा, इस 7 से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 चौक हो जाएगा
28, 28 की 8 हासिल 2, 7 पंचे 35 और 2 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 37, 37.8। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 37 और 6 हो जाएगा कितना, 43.8। तो इस प्रकार से 7 किलोग्राम चाय और 1 किलोग्राम कॉफ़ी की जो कीमत होगी वो 43.8 रुपीस होगा और यही हो जाएगा हमारा आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, एक व्यक्ति के पास कुछ कबूतर व कुछ गाय हैं जिनकी आंखों की कुल संख्या कितनी है, 120 है तथा पैरों की कुल संख्या 180 है। बताइए व्यक्ति के पास कितनी गाय व कितने कबूतर हैं। तो सबसे पहले हम गाय और कबूतर को मान लेंगे, तो इसको मान लेते हैं, इसको लिख लेते हैं यहाँ पर। माना कि कबूतर की संख्या बराबर x तथा गाय की संख्या बराबर हम क्या मान लेते हैं, y। तो जब हम गाय और कबूतर की संख्या को मान लिए तो अब प्रश्नानुसार देखेंगे। तो प्रश्न में क्या बोला जा रहा है वो देखेंगे। देखिए यहाँ लिख देंगे अब प्रश्नानुसार और प्रश्न को ध्यान देंगे। तो प्रश्न में आँखों की कुल संख्या 120 है। तो हम जानते हैं कि चाहे कबूतर हो या गाय हो उनके 2 ही आँख होते हैं, गाय व कबूतर की आँखों की संख्या यहाँ लिख देंगे, गाय व कबूतर की आँखों की संख्या बराबर है कितना के 120। चूंकि यहाँ x कबूतर है और y गाय है तो x कबूतर के पास 2 आँख होगी तो 2x प्लस y गाय के पास भी 2 आँख होगी इसलिए 2y और बराबर हो जाएगा कितना 120। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 से पूरे समीकरण को भाग दे देंगे तो उसको या करके बस लिख देते हैं। तो 2 एकम 2 हो जाएगा प्लस ये भी 2 एकम 2 ही हो जाएगा, बराबर में ये हो जाएगा 2 छक्के 12 और 2 शून्य शून्य। तो ये हो जाएगा आपका समीकरण 1। इसके बाद आते हैं पुनः प्रश्नानुसार, यहाँ लिख लेते हैं पुनः प्रश्नानुसार। तो अब आगे क्या बोला जा रहा है, उनके पैरों की संख्या के बारे में बोला गया था। तो देखते हैं क्या बोला गया है, तथा पैरों की कुल संख्या जो है 180 है। तो गाय के पैर व कबूतर के पैर बराबर है कितना के 180 के। अब हम जानते हैं गाय के 4 पैर होते हैं और गाय को हमने माना है y और कबूतर के 2 ही पैर होंगे तो उसको हम उसी रूप में लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, कबूतर को हम x माने हैं तो 2x, चूंकि कबूतर के 2 ही पैर होते हैं, गाय के 4 होते हैं इसलिए 4y और बराबर हो जाएगा कितना के 180। यहाँ से हम फिर से इसको 2 से भाग दे देंगे तो इसको या करके लिख देते हैं। तो ये 2 एकम 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या 2 दूनी 4 इक्वल ये हो जाएगा 2 नवा 18 और 2 शून्य शून्य। तो ये हो जाएगा समीकरण 2। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा समीकरण 1 है वहाँ भी x है और समीकरण 2 में भी x है, तो हमको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटा देना है, यहाँ लिख देंगे समीकरण 2 से समीकरण
1 को घटाने पर, इस प्रकार से लिख लेंगे। और पहले लिखेंगे समीकरण 2 को, तो इस प्रकार से हो जाएगा x प्लस 2y इक्वल 90। उसके बाद लिखेंगे समीकरण 1 को, तो समीकरण 1 ये है x प्लस वाई इक्वल 60। यहाँ लिख देंगे x प्लस वाई इक्वल 60 और यहाँ पर हम घटा देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस। x में से x घट जाएगा तो ये 0, 2y में से 1y घटा तो ये हो गया y इक्वल 90 में से 60 घट जाएगा तो ये हो जाएगा 30। तो y बराबर आपको क्या मिल गया 30। और y क्या चीज़ है, गाय की संख्या है। तो लिख देंगे अतः गाय की कुल संख्या कितना हो गया, गाय की कुल संख्या 30। अब हमको कबूतर की संख्या चाहिए, तो हम क्या करते हैं, जो समीकरण 2 है, इस समीकरण 2 में y के इस मान को रख देते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं समीकरण 2 में y के मान रखने पर रख देते हैं। समीकरण 2 हमारा क्या है, ये है x तो जैसे का तैसा रहेगा, प्लस यहाँ 2 है तो 2 भी जैसे का तैसा रहेगा। अब y की जगह आपको क्या रख देना है 30, तो यहाँ रख देते हैं। तो y की जगह जब 30 रखेंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा और इक्वल में कितना है आपका 90 है, ये 90 हो जाएगा। ये हो जाएगा क्या x प्लस ये हो गया 3 दूनी 60 और इक्वल कितना हो गया 90। अब हमको क्या करना है, इस 60 को कर देंगे 75, तो x बराबर हमको क्या मिल जाएगा 90 माइनस 60, तो x बराबर मिल गया 30 और x हमारा क्या है कबूतर की संख्या। तो इस प्रकार से हम जान सकते हैं कि कबूतर की संख्या कितनी है और गाय की संख्या कितनी है। तो ये 2 प्रश्न विलोपन विधि से हमने हल किया। यदि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया, आप आसानी से हल कर सकते हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।